शानदार। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमसे बात करेगा, वो हालेलुया कहेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु तुमसे बात। ओ हालेलुया, प्रभु हमसे बात कर। ऐसे कितने लोग कहें, कितने लोग दर्द लेने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर की आवाज जब आती है, प्रभु हमसे जब बात करता है तो तकलीफ तो होती है। वो जख्म देने वाला है और जख्म को भरने वाला भी है। हालेलुया। तो उसका जख्म अच्छा है, उसका जख्म अच्छा है कि प्रभु तेरा जख्म तू मुझे दे, भलाई के लिए देता है। वो जो भी करता है वो मैं भलाई के लिए करता है, नुकसान नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज मैं बहुत खुश हूं। रविवार के इस सभा में प्रचार के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। हम सब मिलकर इस तरह एक और बार, देखो ना जूम पर, पिछली बार जब भी मैं मिलता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम बात करते तो कितना अच्छा लगता है, मिलते तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये जूम बड़ा दर्दनाक है। पर ठीक है, कल किसी ने ऐसा भी बोला कि प्रभु जूम के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम सब जुड़ सकते हैं। आ नहीं सकते ऐसे नहीं, हम सब आ सकते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि हम सब इसमें जुड़ सकते हैं। तो कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं। प्रभु हमसे बात करेगा ऐसे कितने लोग मान रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ग्रेस एयरपोर्ट, मैं बहुत खुश हूं। मैं कह रहा था कि खड़े खड़े प्रचार करना मैं चाहता हूं, बैठे बैठे प्रचार बैठ जाता है ऐसा लग रहा था। तो मैं सोचा कि मैं खड़े रहूं और बोलूं। आमीन। हर बार जब प्रचार करता मेरी बारी आती है, हालांकि मैं नहीं चाहता प्रचार करूं पहले से। मैं जब प्रचार का वक्त आता है तो मैं, इंग्लिश में बोलते हैं बैक ऑफ, मतलब मुझे नहीं करना है भाई, ऐसे मैं बोलने वालों में से हूं। मुझे प्रचार करना डर लगता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता जो परमेश्वर बोलता है कि बोलो मैं नहीं बोलना चाहता। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो शायद मैं ना बोलूं, लेकिन प्रभु बोलता है कि बोलो। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलता है प्रभु बोलो, तो फिर बोलना पड़ता है। कि कई बार मैं जब आपके साथ बैठा हूं तो बहुत प्यारा भैया होता हूं, कभी कभी प्रचार करते समय थोड़ा कठोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है इसलिए मैं बोलता हूं। परमेश्वर बोलता है मुझे इसलिए मैं बोलता हूं। और प्रचार इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि कई बार प्रचार करने के बाद, प्रचार करने के बाद ऐसा होता है कि वही प्रचार मेरे जीवन में आ जाती है। जैसे मैंने कई बार कहा कि अभी मैंने विश्वास के बारे में प्रचार किया तो हफ्ता भर विश्वास की परीक्षा, आज तक जैसे परीक्षा नहीं हुई ऐसी परीक्षा मेरे जीवन में आती है। आमीन। तो ऐसा लगता है कि अब बैल मुझे मार, या तो जानबूझकर मैं क्रूस को उठा लेता हूं, ऐसा कई बार लगता है। प्रचार कर भाग जाने का होता तो अच्छा रहता, लेकिन प्रचार कर कर उससे जीना, हालेलुया, उसे जीना। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार कितना अच्छा होता है, मैं भी आराम से यूं शनिवार को रात को सोते सोते, पिक्चर देखते देखते रविवार को सुबह उठ जाता, 9 साढ़े 9 बजने में 5 मिनट पहले थोड़ा मुंह धो के आंखें भर जाते। ओ कितना अच्छा लगता है यारो। जिंदगी कांटे के ऊपर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, कांटे के ऊपर परमेश्वर ने जिंदगी को बना दिया है। आमीन, हालेलुया। एक मिनट, कंफर्ट जोन से हटा दिया है, निकाल दिया। किसको कंफर्ट जोन अच्छा नहीं लगता है?
आराम की जिंदगी किसको अच्छा नहीं लगता? आप मुझे बताओ कि मेरी पसंद है ये। लेकिन मैं मूसा के जीवन से काफी टाइम से हम उस पर प्रचार सुनते हैं। जब मूसा ने निर्णय किया, इब्रानी 11 और उसके 24 से 26 तक हम पढ़ते हैं, तो इब्रानी 11 उसके 24 से 26 तक हम जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो महल को छोड़ता है। मतलब 3 पीस: प्लेजर, पोजीशन एंड पोजेशन। मनोरंजन, पदवी और वस्तुएं वो छोड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे छोड़ सकता है? ये आसान है क्या? कोई आपको, किसी के घर में बर्तन गिर रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या आसान है? आपको कोई बोले कि आपको भैया मर्सिडीज बेंज चाहिए, मर्सिडीज बेंज छोड़ो, आपको क्रेटा चाहिए गाड़ी। नहीं 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 नहीं, मेरे को है ना, नहीं पसंद है, मेरे को साइकिल ही पसंद है। ऐसा कोई है क्या? मुझे ना लगता कोई भी ऐसा है। भैया अच्छा सा 3 BHK या बंगलो आपको नहीं नहीं नहीं, बंगलो नहीं, मेरे को पहले से झुपड़पट्टी बहुत पसंद है। ऐसा कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं। तो आसान नहीं है, और कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मतलब जानबूझकर मैंने मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं। पसंद तो हर इंसान को है, लेकिन एक चुनाव करता है कि मैं इसे हटाऊं और क्रूस को उठाऊं। तो क्रूस को उठाना एक चुनाव है हर दिन। इतना याद रखना मेरे भाई, जब भी क्रूस उठाते हैं तो कुछ गिराते हैं, कुछ रख कर ही क्रूस को उठा सकते हैं। ये कंधे में क्रूस और ये कंधे में, इंग्लिश में बोलते क्रूस एंड क्राउन। क्राउन नहीं, क्राउन, हाँ, दोनों साथ में। क्राउन मतलब मुकुट, दोनों साथ में। हम चाहते हैं दोनों साथ में मुझे मिले। लेकिन जब तक हम मुकुट को नीचे नहीं रखते, क्रूस नहीं उठा सकते। या तो मुकुट या क्रूस। दुनिया का मुकुट की बात कर रहा हूं। हालेलुया। या तो कंफर्ट को नीचे रखो, या क्रूस को उठाओ। या पदवी को नीचे रखो तो ही क्रूस को उठा सकते हैं, या चीज वस्तुओं को, पैसे के, सब कुछ नीचे रखोगे तभी क्रूस को उठा सकते हैं। हर समय ये दोनों के बीच में एक चुनाव है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि आप लोग हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं, पर मैं विश्वास कर रहा हूं आप लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हाँ, कोई बात नहीं, मैं विश्वास कर रहा हूं। आप लोग हालेलुया बोल रहे हैं। तो किस तरह से, मैंने आपको एक बार भी बोला था कि मूसा ऐसा क्यों कर सका 40 के उम्र में। ये जो दुनिया जिसके पीछे भागती है, और जो इतना आकर्षित चीज है, जिसका फोर्स या ताकत इतना भयंकर की कि हम मसीह लोग भी, हम में से कई लोग भी उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। उससे मूसा निकला कैसे? हालेलुया। इतना भयंकर, लो चुंबक से भी भयंकर जो ताकत है, उससे बाहर निकले कैसे? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, निकलने का सामर्थ कहां से आया? हालेलुया। एक तो मैंने पिछली बार रविवार को मैंने कहा था कि हमसे ये संभव नहीं है। बोलो सब मेरे पीछे, ये संभव नहीं है।
लेकिन पुनरुत्थान का सामर्थ, हालेलुया हालेलुया, पुनरुत्थान का सामर्थ जब हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में आता है, उसके सामर्थ के द्वारा ही हम ये नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। हालेलुया प्यारो, ये कभी भूलना नहीं जब तक। इसलिए मैं बोल रहा हूं, वचन में साफ लिखा है, वो वचन बोलता है कि रुक जाओ, मत जाओ वहां से, यरूशलेम मत छोड़ो, जहां खड़े वहीं रुक जाओ, स्टॉप। आप दुनिया का सामना नहीं कर सकते, हार जाओगे, थक जाओगे, बैठो वहीं पर। हालेलुया, जब तक उस अभिषेक को नहीं पाते, जब तक उस बपतिस्मा को नहीं पाते, वहां से उठो। आमीन। ये कभी भूलना नहीं मेरे प्यारो, कलीसिया कमजोर नहीं होनी है। कलीसिया बेअसरकार कैसे हो सकता है? कलीसिया ही तो है जो इस दुनिया के लिए एक जवाब है। कलीसिया तो है जो दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मौत से जीवन की ओर ले जा सकती है। लेकिन कलीसिया के अंदर ही अगर सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, ढीला ढाला, रेंगता हुआ, खींच खींच के अगर जा रहा है, तो दुनिया का क्या होगा मेरे प्यार? आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुनरुत्थान का सामर्थ, परमेश्वर तो जी उठ गया, लेकिन सवाल आज ये है कि मैं और आप क्या जी उठेगी? जब तक पेंटिकोस के दिन हम जी उठे, तो मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोगों के जीवन में पेंटिकोस का दिन आया नहीं है? अगर नहीं आया तो सब रोक दो, सारे पीस फेंक दो, सब कुछ हटाओ और बोलो कि प्रभु, मैं एक नया जीवन, रूपांतरित जीवन, मरा हुआ अब जी उठा हुआ हालेलुया जीवन जीना चाहता हूं। आमीन। आज के मेरे जो पॉइंट की ओर मैं आना चाहता हूं, सोच रहा था कि मूसा ने ये जो निर्णय लिया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और मैंने कहा भी था कि उन कारणों में से एक कारण है, आपको याद है किसी को? निर्गमन दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। कोई मुझे मदद करेगा? तुम्हारे या कमल या सतीश भाई, या जो भी जोर से अच्छी तरह वचन फटाफट लेके पढ़ सकते हैं, अगर आप में से कोई मुझे मदद करे तो अच्छा रहेगा। एक जन को एक्सेस दे दो, जिसने प्रेरितों के काम, सॉरी निर्गमन, एक्सोडस 2:2। निर्गमन, गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। आमेन। तो मूसा के जीवन के इस चुनाव के पीछे किसका भी हाथ था? उसके मां। हालेलुया हालेलुया। अगर आप इब्रानी, रोमा इब्रानी 11 और 23 भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे तो लिखा है कि उसकी मां ने उसे छुपाया, लेकिन इब्रानी 11 और 23 में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया। वो डरते भी नहीं थे, राजा के हुक्म को डरे बिना उन्होंने छिपा के रखा। हालेलुया। यानी निर्गमन में माता लिखी है, माता का अच्छा हाथ है, लेकिन माता पिता दोनों हमने इब्रानी में भी पढ़ लिया। मेरा सवाल यह है कि कितने लोग मूसा के माँ बाप को जानते हैं? माँ बाप के नाम को जानते हैं? नहीं जानते, हमने से कई लोग नहीं जानते। अमराम और जोखेबेद, मैं एक क्विज नहीं ले रहा हूं, लेकिन अनजान। हालेलुया। लेकिन इन्होंने जो किया वो भयंकर, जोरदार, सख्त, जो हम सबे करना है। मेरे प्यारों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इनके माता पिता ने
सबसे पहले पदवी को अस्वीकार किया, चीज वस्तुओं को अस्वीकार किया और चीज वस्तु, पदवी और मनोरंजन। मैं विश्वास करता हूं कि माता पिता ने सबसे पहले त्यागा। उन्हें कहा कि हमारा नाम आवे नहीं आवे चलेगा, बाइबल में एक बार शायद जिक्र होगा हमारे नाम, लेकिन चलेगा। लेकिन इस बालक को हम प्रभु के भय में बढ़ाएंगे। प्यारो, मैं आप माता पिता से थोड़ी देर बात करना चाहता हूं कि आपका जीवन आपके अंदर से आपके बच्चों में बहेगा। आप जैसे हैं वैसे आपके बच्चे। मैंने, गिरीश भाई ने इको का जो लिया था उसमें 3 एपिसोड पेरेंटिंग के ऊपर किया था। मैं विश्वास करता हूं आप में से कई लोगों ने सुना है। माता पिता कितना एक भूमिका अपने बच्चे के जीवन में अदा करते हैं। एक आत्मा माता पिता का जो है वो बच्चों के अंदर बहता है। माता पिता, खास करके पिता, घर का एक दरवाजा है। मैं हमेशा मेरे बात में ये बताता हूं कि पिता घर का एक पास्टर है। वो जैसा है वैसे घर के अंदर आना जाना रहेगा। वो बोलेगा रुक, रुकेगा। वो बोलेगा आने दे, आएगा। वो भले घर के अंदर ये दरवाजा ना खोले, बाहर जाकर कहीं छुप कर ये दरवाजा खोलेगा तो भी घर के अंदर दरवाजा खुल जाएगा। अकेले में, अंधेरे में वो दरवाजा आगे खुलेगा। उसकी पत्नी को भी शायद पता नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन प्यारों, में बताना चाहता हूं कि हम एक आत्मिक जगत में रहते हैं। आत्मा में हमने एक दुष्ट आत्मा को दरवाजा खोलकर आने दिया और हमारे ऊपर शायद असर नहीं होगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चों के ऊपर होगा। उड़ाला रागाबा शानदार आला से। कितने लोग समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लापरवाही के साथ हम जीवन जीते हैं, उसका असर कहां तक जाता है? बच्चे के अंदर ही नहीं, बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे पीढ़ी दर श्राप लेकर चलते हैं। क्यों? मैं मनोरंजन को छोड़ नहीं सका, पदवी को नहीं छोड़ना था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये माता पिता ने क्या किया? ये पता, मेरा आज का सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज ए फाइट। प्यारो, इट इज ए फाइट। माता पिता बनना आसान बात नहीं है, एक युद्ध है। हालेलुया। हमारे बच्चों के लिए हमें युद्ध करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? युद्ध का मतलब बाजू वाले से युद्ध की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, अक्सर हम यही करते हैं, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिया। मैं देखता हूं स्कूलों में तो ये अक्सर होता है, कितना दर्द होता है। मेरे बच्चे को नहीं बोलने दिया, मेरा बच्चा ऐसा किया, मेरे झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। या मेरा बच्चे को चांस नहीं दिया, मेरा बच्चा अच्छा है, सबसे अच्छा है। मैं इन 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 लड़ाई की बात नहीं करता, इसमें तो आप पीछे ही रहिए। ये दुनिया का जो दौड़ है, तरीका है, उसमें आप फंसो मत। उसमें तो आप पीछे ही रहिए, चलेगा। परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। लेकिन मैं तो एक आत्मिक युद्ध के बारे में बता रहा हूं। प्यारो, आपके बच्चों के जिंदगी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आत्मिक दुष्ट आत्मा की सेना लगी हुई है। ये कितने माता पिता ये समझ रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर माता पिता की आंखें खोल दे, ताकि वो देखे कि बच्चे के चारों ओर कैसे दुष्ट आत्मा मंडरा रहे हैं। और वही दुष्ट आत्मा मंडराते जहां हमने बोला कि आजा, आजा। बोलने से नहीं होता है, हमारे बोली से भी होता है, व्यवहार से भी होता है। उससे बढ़कर
हमारे सोच से, क्या सोचते हैं हम, क्या देखते हैं हम, क्या करते हैं, इस सब से हम दरवाजा खोल देते हैं। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम एक फाइटर बने, योद्धा बने। माता पिता को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, समझते हो अधिकार? मैं केवल शारीरिक माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक संतान तो जरूर इसमें, नहीं शारीरिक संतान तो जरूर इसमें है, लेकिन आत्मिक संतान की भी बात को मैं कह रहा हूं। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे? आमीन। अधिकार के बारे में एक मिनट आपसे कहना चाह रहा हूं। आपसे सवाल करता हूं कि बड़ा 24 या उससे भी ज्यादा पहिए वाला मैक ट्रक, टन मतलब हजारों टन को लेके आ रहा है, भारी भरकम गाड़ी, तेज चलती होती है, लेकिन एक दुबला पतला इंसान यूं उसको हाथ दिखाता है, रोकना पड़ता है उसको। मेरा सवाल ये है, क्यों उसको रोकना पड़ा? क्यों उसको रोकना पड़ा? आप में से कौन बोल सकते हैं? मैं शायद हाथ बताऊं तो नहीं रोकेगा। उसके पास अधिकार है। कौन है वो? पुलिस वाला। आमीन। पुलिस वाला। पुलिस वाला हाथ दिखाता है तो रोक देता था, मैं हाथ दिखाता हूं तो शायद उतर के दो जापट मार के भी जाएगा मुझे। अब मेरा सवाल है कि ये पुलिस वाले का हाथ को देखकर ये रोकता क्यों? बताइए बताइए, क्यों रोकता है? अधिकार बता। अधिकार कैसे पता चला? तो मेरे में उसको अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया है, वो ट्रक चलाता है, उसको कैसे पता चला? की वर्दी को देखकर। समझे आप? उसके वर्दी, यूनिफॉर्म को देखकर अधिकार पता चलता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार उस वर्दी में है, उस पैंट, उस शर्ट, उस बेल्ट में, उस जूते में, उस आइडेंटिटी कार्ड में, उस बिल्ले में, उस टोपी में। हालेलुया, हालेलुया। सरकार ने उसे दिया है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 28 और 18 में क्या लिखा है? मत्ती 18 हम सब जानते ही है। मत्ती मैथ्यू 28:18 इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहा है अपने शिष्यों से। क्या बोलता है कि सारा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ ठहरो, ये रुके। सारा अधिकार मेरे पास है। तो अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु के पास। हालेलुया। तो अधिकार चला भी कौन सकता है? प्रभु यीशु ही चला सकता है। तो मैं और आप कैसे अब अधिकार चलाएंगे? आमीन। बताइए, आप बताइए, सोचो और बताओ। प्रभु यीशु के पास ही अधिकार है। यीशु को देखकर ही दुष्ट आत्माएं रुकती है, भागती है, डरती है, कांपती है, आज्ञा मानती है। तो फिर मैं और आप कैसे इस अधिकार को चला सकते हैं? बताइए ना। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ओके ओके। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं उस संदर्भ में ट्रक वाले को पता कैसे चला कि ये अधिकार रखने वाला व्यक्ति है? आपने जवाब दिया ना, उसके यूनिफॉर्म को देखकर। तो मैं यीशु हूं, ये दुष्ट आत्मा को कैसे पता चलेगा?
जब मैं किसको धारण करूं? हालेलुया। जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को धारण नहीं करता, तब तक मैं इनवैलिड हूं, गैर कानूनी। स्केवा के साथ बेटे ने यही किया, आप जानते हो। उनके पास आइडिया था, देख लिया कैसा करना है, लेकिन वस्त्र नहीं था। कौन सा वस्त्र? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धारण नहीं किया था। वो देख रहे थे कि पौलुस भागने के लिए बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा भागती है, तो ये आके बोले कि चलो हम भी इस अधिकार को इस्तेमाल करें। दुष्ट आत्मा उनके ऊपर ही टूट पड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रोमी 12 और उसका 14 पढ़ेंगे हम। रोमन्स 12:14 क्या लिखा है? किसको धारण करने के लिए, किसको पहनने के लिए कहा है वहां पे? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष रोमन्स दो, 12:14 श्राप न दो। ओके ओके ओके, उतना ही है। ओके, मेरे ख्याल से वचन में कहीं गड़बड़ हुआ है। ओके ठीक है, हम गलती 3 और उसका 27 पढ़ेंगे, अब गलती ना हो। गलती 3 और उसका 27 में क्या लिखा है? Galatians 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। किसको पहन लिया है? मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जितनों ने बपतिस्मा लिया है, इसलिए हमेशा मैं बपतिस्मा लिए हुए लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ, हाथ धोकर मैं बोलता हूँ कि तुम गए। इसलिए ना बपतिस्मा लेने से पहले हम बहुत आराम से काम लेते हैं, बोले इतना जल्दी बपतिस्मा नहीं लेने का, आप समझो क्या कर रहे हो, आप ये सब जानो, उसके बाद बपतिस्मा लेने का। मैं ये बताता हूँ कि बपतिस्मा यानी मौत है। बपतिस्मा लेने से पहले मैं अच्छी तरह समझाता हूँ कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म, अब तुमने अपने आप को उतार कर रख दिया, अब यीशु को धारण करने वाले हो, अब तुम नहीं, तुम में मसीह जीवित है, अब दूसरे के राज्य में आ गए हैं, अब हम क्रूसित हो गए हैं। मेरा इस दुनिया का पदवी का इच्छाएं, मनोरंजन, चीज वस्तुएं मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं नहीं जिंदा, मेरे अंदर मसीह जीवित है। बपतिस्मा पाए हुए लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सुनिए, बपतिस्मा पाना मतलब अब मैं नहीं, परमेश्वर को मैंने धारण किया है। एक और सुंदर वचन है कुलुसियों का 3 अध्याय। हम थोड़ा लंबा वचन पढ़ने वाले, आप सब मेरे साथ रहना, बहुत सारे वचन है। मैं विश्वास करता हूँ इन वचन पढ़ते कोलोसियंस 3 कोई निकाल के पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 17 तक हम साथ में सब पढ़ने वाले हैं। सुंदर वचन है, सबको आराम से निकालने दो। जिनका वीडियो बंद है वो भी कोलोसी 3 अध्याय 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ने वाले हैं। सबने ले लिया? ओके, ले लिया तो आएंगे, हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब
तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आमीन। ध्यान से सुनो, ये पुराना वस्त्र था। एक और बार कल 8 और 9 पढ़िए ना, कौन से हमने हटा दिया है पुराना वस्त्र। अगर आप पुराना वस्त्र पहन रहे हैं तो दुष्ट आत्मा तुम्हारा अधिकार को नहीं समझेगा, प्रार्थना भी करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पढ़िए 8 और 9 वापिस। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब आगे देखो, आगे जो परमेश्वर को धारण करते हैं वो कैसे होते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। किसको धारण करना है और किसको उतारना है, साफ लिखा है। ये करेंगे तो ही हमारा अधिकार पूर्ण होता है। पुलिस वाला गंदे मैले कपड़े पहनकर खड़ा रहेगा तो क्यों गाड़ी कोई रोकेगा? वो पकड़ेगा तो भी हम बोलेंगे तू कौन है भाई। वैसे ही प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक मसीह नहीं दिखता हमारे अंदर से, ये जो हमने 12 से लेके 17 तक पढ़ा, वो वचन के अनुसार प्रेम को हम धारण नहीं करेंगे, नम्रता, एक दूसरों के बारे में चिंता, ये सब बातें जब हम पहनेंगे नहीं, हमारी प्रार्थनाएं एकदम बेशक्ति है, असमर्थ है, बिन शक्तिशाली है। हालेलुया, आमीन। पहला मेरा पॉइंट ये था कि एक फाइटर बनना है, हमें फाइट करना है, छोड़ना नहीं है। देखो, कहीं पुलिस वाला ऐसा नहीं कहता कि भाई रुक जाना, प्लीज रुक जा, ऐसे हाथ जोड़ के कोई पुलिस वाले को आपने देखा है? नहीं, वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो ऐसे दिखाता है साइड में आ जा।
एकदम अधिकार के साथ। तो कई बार प्यारो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमारा पदवी ऐसा है कि हम, प्रभु तो प्लीज मुझे चंगा कर दे, प्लीज मुझे ये दिला दे, प्रभु प्लीज उस आत्मा को बचा दे। कोई बात नहीं, करिए, लेकिन उससे बढ़कर कभी कभी नहीं, ज्यादातर हमें ये कहना है कि यीशु के नाम में रोग दूर हो जाए, यीशु के नाम में इसकी आंखें खुल जाए, यीशु के नाम में मेरे बच्चे के जीवन में परमेश्वर का आशीष हो। हालेलुया। यीशु के नाम में ये व्यसन दूर हो, यीशु के नाम में करके हम उस अधिकार को, ये क्या बोलते हैं, इस तरह से हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। लेकिन एक शर्त के साथ, जब हम यूनिफॉर्म पहने तो एक कौन सा यूनिफॉर्म, मसीह को जब धारण करते हैं तब हम इस तरह का अधिकार उपयोग करें। आमीन। दूसरा पॉइंट जल्दी से मैं कहना चाहता हूं, वापिस हम निर्गमन उसका 2 और 3 की ओर देखेंगे। दूसरा निर्गमन 3 वचन में फटाफट 2 पॉइंट और कहना चाहता हूं। जब वह उसे और छिपा न सकी। नहीं, तीसरा वचन बोलिए वापिस, हमने जो पढ़ा वही वचन। सेकंड का 3, हाँ सेकंड का 3 पढ़ना ना भैया। हाँ। जब वह उसे और छिपा न सकी तब सेकंड का उसके 3 लिए है तो 2 सरकंडों पढ़ की लीजिए ना, रोमा दूसरा नंबर पढ़िए, एक्सोडस 2 पढ़ लीजिए। वह स्त्री गर्भवती हुई हाँ। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा। ओके, क्या देखा? मेरा दूसरा पॉइंट है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट? अपने बच्चों को जब देखते हो तो आप क्या देखते हो? सी फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। हमारा नजर हमेशा कैसा होता है, कितना प्यारा बच्चा है ना, अरे उसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, कितना प्यारा बच्चा था ना। तो कभी कभी मैं ऐसे इतना सब बोलते मैं सोचता हूँ कि तो सब प्यारे बच्चों को रखे, बाकी सबको क्या करना है। तो हमारा 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 हमेशा दृश्य सुंदरता की और बाहरी जो दिखावा है ना, बाहर से कितना अच्छा है उसकी ओर हम देखते हैं। लेकिन मूसा के माँ बाप ने, उनकी नजर बाहरी दिखावा से सीधा अंदर पारदर्शी नजर, प्रभु का नजर उन्हें मिला, परमेश्वर की आंखें देखकर अंदर देखा उसमें उन्होंने, और दिखा कि ये मसीह के सदृश्य में, मसीह के स्वरूप में बनाया गया है। हालेलुया। आप ऐसे कितने लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के सदृश्य में और स्वरूप में देखते हो? कितने लोग कहते हैं कि ये शैतान है, अरे मैं तो इससे तंग आ चुका हूं, बहुत परेशान करता है मुझे, मैं थक चुकी हूं। कितने लोग कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम कह रहे हैं, उसका मतलब कि हमने उसके अंदर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं देखा है। हालेलुया। मूसा की मां ने उस बच्चे के अंदर, मूसा के पिता ने उस बच्चे के अंदर परमेश्वर के स्वरूप को देखा और देखा कि ये बड़ा होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल आने वाला है। मैं तो विश्वास करता हूं कि उन्होंने तो उनके नजर से भविष्यवाणी कर दी, कह दिया कि ये इज़राइल को छुड़ाने वाला है। में से कितने लोग हमारे बच्चे को देखकर कहते हैं कि मेरे घर में इंजीनियर पैदा हुआ, तो नहीं 3 इडियट में बोलते लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर। भाई अंदर ही रे, बाहर सर्कस है। तेरा नाना हंटर लेके खड़ा है, याद है ना? हम भी हंटर लेके कई बार खड़े रहते। इन्वेस्टमेंट जो आई है हमारे घर में, बड़ा होने के बाद वापस देगा मुझे। क्या देख रहे हैं हम? सपने देख लेते बड़े बड़े कि ये बनेगा, ये बनेगी। वो प्यारो, वो क्या बने क्या बनेगी, वो परमेश्वर का डिपार्टमेंट है, वो परमेश्वर का एरिया है, परमेश्वर का भाग है। क्यों उस एरिया में जाते हो? कहीं प्राइवेट रोड के बाहर लिखा था कि
ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब बिन अधिकृत व्यक्ति अगर ये रास्ते में आएंगे तो मुकदमा चलाया जाएगा उनके ऊपर, तो ये प्राइवेट इधर से नहीं आने का, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर का एक इलाका है, वो उसे क्या बनना है, क्या बनाना है। हम बच्चे को देखकर हमारे मन में ही, ठीक है, इच्छा रखना अलग है, लेकिन उससे बढ़कर हमें कहना है कि प्रभु वो क्या बने, क्या बनना है वो तेरे हाथ में, वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन मैं इसे चाहती हूं कि ये परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जिए। हालेलुया। मैं हमेशा मेरे बच्चों को यही बोलता हूं कि तुम्हें क्या बनना है, तुम तुम्हारे पैशन को देख लो, तुम्हारे इच्छा को देख लो, और परमेश्वर से पूछो क्या बनना है। वो मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो गाइड कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुमने तुम्हारे पापा और मम्मी को देखा है, नाना नानी को देखा है, दादा दादी को देखा है कि परमेश्वर के लिए वो जी रहे हैं, तो आप जो भी करो परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग जीना। हालेलुया। मेरी प्रार्थना भी यही होती है, हमेशा यही कहता हूं कि प्रभु ये तेरे राज्य के लिए ही जिए प्रभु, कुछ भी हो, वो क्या बन रहे, मेरा सच्ची में मेरा कोई ऐसा कोई सपना ही नहीं कि क्या बनेंगे क्या, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, मैं क्यों इतना चिंता करूं, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा और नहीं बने तो मैं निराश हो जाऊंगा। कई बार मैं जो नहीं बना वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, ये सब मैंने रख ही दिया है। मेरा एक काम है उनको परमेश्वर के नजर से देखना, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अमानत है, ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। इन्हें परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाना है। कितने लोग सीरियस है परवरिश करने में, कितने लोग, कितने माँ बाप बच्चे की परवरिश में सीरियस है कि जब देखो मोबाइल लेके बैठे रहते, ये तो करना, अरे या फिर बच्चों को मोबाइल पकड़ा के रख दे, ये एक सर दर्द है, इनको मोबाइल पकड़ा के दे दो ना तो घंटे पर बैठ जाएंगे, हम हमारा काम करेंगे, सर दर्द। हालेलुया। ये तो लोग परमेश्वर के वचन को इन्वेस्ट करते हैं इनके अंदर। हालेलुया। याद रखना, मूसा बड़ा हुआ तो जो रास्ते पे उसको बचपन से लेके गया था वो रास्ते पर वो वापिस आया। हालेलुया, हालेलुया। कौन से रास्ते पे आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो? धम 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 किसी माँ बाप को देखना चाहिए, ठपा ठप ठपा ठप, कोई कोई हाथ से मारते हैं, कोई कोई मुंह से मारते हैं, सबके सामने इज्जत का भवाड़ा कर देते हैं। वो बच्चा तो जन्म से ही मर चुका है, तो क्या जिएगा अभी? क्या बोल क्या रहे हमारे बच्चों के प्रति, बच्चों के बारे में बोल क्या रहे हैं? हालेलुया। यारों, मैंने कहा कि दुनिया का नजर और शैतान का नजर बच्चों को नाश करने के पीछे है। हमें फाइट करनी है, हमें समझना है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे हाथों में दिया है। इन्हें संभालना है, इनके ऊपर हाथ रखकर दुआ करना है, उनके ऊपर भविष्यवाणी बोलनी है, और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ये दिन प्रतिदिन बोलते रहना है, और परमेश्वर का यूनिफॉर्म, ये परमेश्वर को पहनना है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धारण करेंगे तो वो भी परमेश्वर को धारण करेंगे। हमने अगर नहीं धारण किया है तो वो कहां से धारण करेंगे? हालेलुया। कौन से नजरिए से हम उनको बच्चे को देखते हैं? उनके अंदर हम देखें ये परमेश्वर के दास है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे ये मेरा बेटा परमेश्वर का दास है, ये मेरी बेटी परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए मरेंगे, ऐसा कितने लोग आज सुबह बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समर्पण करते हैं अपने आप को और अपने बच्चों को, और कह रहे कि प्रभु ये तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल में हो। जबरदस्ती नहीं, लेकिन मेरी इच्छा तो ये है कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए हो। आमीन। मूसा के माँ बाप ने समर्पण किया। हालेलुया। एक शमूएल को हन्ना ने समर्पित किया। हालेलुया। एक मूसा को अमराम और जोखेबेत ने समर्पण किया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे माए हैं, बहुत सारे पिताजी है जिन्होंने समर्पण किया और बोले प्रभु ये तेरे राज्य को बढ़ाने वाले हो जाए। दुनिया में थोड़ा नाम कमा कर क्या मिलेगा मेरे प्यारो? हम कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, हम ध्यान से देखें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा नजर कैसा है, हम क्या देखते हैं हमारे बच्चों पर? आमीन। वापस तीसरा पॉइंट बोलकर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं, फटाफट मैं
समाप्त करो जल्दी से। तीसरा पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से 9:30 से 10:30 ऐसे तो, हाँ ओके, 5-6 मिनट में समाप्त करूंगा। वापस वही वचन को हम पढ़ेंगे, एक्सोडस 2 और 2। मैं वहीं पे हूँ, उस वचन से ही देखो परमेश्वर कितना बात करता है। आमीन। तो मैं एक और बार पढ़ेंगे, 2 और 3 दोनों पढ़ेंगे। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। आमीन। जब वह उसे हाँ, छिपा के रखा। फिर आगे लिखा कि जब वो छुपा नहीं सकते, फिर आगे आगे हम 2 मिनट में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूसा की मां, देखो आप परिस्थिति को देखो। हम सोचते वैसा आसान नहीं है, भयंकर हालत था उस जमाने में। मतलब राजा ने हुक्म किया था कि हर लड़के को मार दिया जाए, बालक पुरुष जाति को मार दिया जाए, बच्चा अगर जन्म होता है। और सैनिक लोग निकल पड़े हैं मारने के लिए। इन सब के बीच में मूसा की मां ने मूसा को कैसे संभाला। हालेलुया। मां लोग, पिता लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किस तरह अपने बच्चे को संभालते हो सकता है पड़ोसी का बच्चा मर गया हो या सैनिक ने मार दिया हो, तो वो ईर्ष्या और जलन से, गुस्से में, नफरत में बैठा है। उनके कान तक मूसा के रोने का आवाज नहीं पहुंचना चाहिए। हालेलुया। किस प्रकार पूरा ताकत लगा दिया, पूरा ताकत लगा दिया इस बच्चे को संभालने में। आप सोच के देखो, सुबह 24 घंटा वो बच्चे की ओर नजर कर कह रहे कि बच्चा तू रोना नहीं, तू इधर अंदर। पूरा उनका फोकस, वो रोए नहीं, वो आवाज नहीं करे, या उसका आवाज बाहर ना जाए, उनको संभाल के रखा है। हालेलुया। प्यारो, कितना संभाल रहे हमारे बच्चों को दुष्ट के हाथों से, दुष्ट के नजर से हम कितना संभाल रहे। मूसा की मां से जितना हो सका उसने किया। मेरा आज पॉइंट तीसरा ये है कि जितना तुमसे हो सके करिएगा। कुलूसी, टाइम नहीं है इसलिए पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुलूसी 3 और उसके 23 में हमने पढ़ा, शायद नहीं, उसमें लिखा है कि जो भी आप करो पूरे दिल से करो, ऐसे करो जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। प्यारो, आप क्या कर रहे हो? मैंने पहले आपको बताया कि परमेश्वर को पहनना है, वस्त्र परमेश्वर को पहनना है, नहीं स्वभाव हमने देखा। फिर मैंने देखा कि हमें फाइट करनी है हमारे बच्चों के लिए और हमारे घर के लिए। फिर मैंने कहा कि हमारा नजर परमेश्वर का नजर होना चाहिए। दुनिया जैसे अपने बच्चों को देखते हैं वैसे नहीं, मेरा नजर परमेश्वर की आदत है, उस तरह से मैं देखूंगा। और अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपसे जितना हो सके वो कीजिए, हर क्षेत्र में, केवल परवरिश का नहीं, आपके हर जिंदगी के हर बात में। आप कैसे हो, आप कैसे जी रहे हो, आपका जीवन कैसा है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप कैसे कर रहे हो, दी बेस्ट। मेहनत कर रहे हो क्या? मेहनत का मतलब आप ईमानदारी के साथ कर रहे हो क्या? आप चोरी कर रहे हो क्या? उसमें आप दगा कर रहे हो क्या? धोखा दे रहे हो क्या? चीटिंग कर रहे हो क्या? ये सब परमेश्वर देखता है। हालेलुया। डू योर बेस्ट। अपना जितना हो सके उतना मेहनत अच्छी तरह कीजिए। नुकसान होगा इसमें, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपना पूरा मेहनत करेंगे तो लोग आपके ऊपर चढ़ के शायद चले जाएंगे, आपको कुचल देंगे, आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, आपको कोई पदवी नहीं मिलेगी। हो सकता है आप आपका बेस्ट देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आप आपका बेस्ट देंगे, सत्य को पकड़ कर रखेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो हो सकता है आप रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। कैसे? ये दुनिया के नजर में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजर में आप प्रिय बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप एकदम करीबी हो जाओगे। हालेलुया। आज कितने लोग समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक और बार मैं अगला एक पॉइंट है वो फिर एक दिन लेंगे, लेकिन आज सुबह के समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे। हालेलुया। 3-4 पॉइंट मैंने आपसे कहा, बताया कि हमें क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर को धारण करना है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को धारण करना है।
और आबा शांदाला राधा से खेरे अंदर। परमेश्वर को धारण करना है, हमें फाइट करनी है। ये आसान नहीं है। आसानी तो ऐसे बैठे रहेंगे, परमेश्वर जो करना है कर, ऐसा नहीं। उठना है, वचन रूपी तलवार को लेना है। मैं ये लड़ूंगा अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे शारीरिक बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे शहर के लिए मैं लड़ूंगा। ऐसे कितने लोग कहते हैं हालेलुया, रिबा शानदार लगा। कितने लोग बोलते हैं कि मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। आराम से जिंदगी जीना तो आसान है, आराम से हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग समर्पण करेंगे, कहेंगे प्रभु मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, अपने आप को लड़ाई के लिए सौंपता हूं। प्यारो, हमें दूसरों के लिए भी लड़ना है। अनेक लोग नहीं जानते कि ये एक लड़ाई है, उनके लिए हमें लड़ना है। हमारे घर वालों के लिए हमें लड़ना है, हमारी पत्नी के लिए हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है, पत्नियों को पति के लिए आत्मिक युद्ध लड़ना है। ओ हालेलुया, परमेश्वर को धारण करना है, उसके वस्त्र को हमें पहनना है। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद। ओ वी ब्लेस यू लॉर्ड। ओ प्रभु को धारण करे, अधिकार है, लेकिन परमेश्वर को धारण करेंगे तो ही। आमीन, हालेलुया। फिर मैंने आपको कहा आमीन कि परमेश्वर के नजरों से हम देखें हमारे बच्चों को और परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आमीन। फिर हमने लास्ट में देखा कि हमें जितना हो सके उतना कोशिश करनी है। मूसा की माँ ने, पिता ने, दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की। शायद हो सकता था कि पकड़ाए गए तो बच्चा भी मारा जाता, वो भी मारा जाता, लेकिन उन्होंने ये परवाह नहीं किया और कहा कि हम बच्चे को संभाल के रखेंगे। ओ हालेलुया। दुआ करें 1-2 मिनट समर्पण का प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं खाली हालेलुया गाना चाहता हूं। अब आपके हिसाब से जो भी आपको कहना है परमेश्वर से, आप कहिए। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। कहिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। एक समर्पण। कहिए प्रभु, हालेलुया, कहिए कि प्रभु मुझे तेरा नजर चाहिए। यस प्रभु जी, मैं तू जैसे देखता है ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। तुझे मैं धारण करना चाहता हूँ राजा। हालेलुया।
मैं लड़ाई करने के लिए अपने आप को सौंपता हूँ प्रभु। ओ मूसा के माता पिता ने अपने आप को सौंप दिया और कहे कि हम लड़ाई करें, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। यस प्रभु, हम कोशिश करेंगे पूरा। धन्यवाद राजा। कहिए प्रभु से कि प्रभु आज मुझे बदल प्रभु, तेरे वचन के सामने अपने आप को सौंपता हूँ राजा। यस मेरे राजा, बदल। लास्ट टाइम यीशु धन्यवाद, यीशु मौका दिया इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजा। सुने वचन के सामने प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तूने आज हमसे सबसे बात किया है। तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है इसलिए धन्यवाद, जीवनों को स्पर्श कर रहा है इसलिए धन्यवाद। तू चाहे वही कार्य प्रभु हमारे अंदर कर, ऐसे हम एक और बार अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। बहुत सारी बातें तू आज हमसे बताया प्रभु। ओ हालेलुया, उन वचनों के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया, समर्पण करते हैं राजा। तू तेरी इच्छा के अनुसार तू जो चाहता है वही कर प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा, हम मरे लेकिन तू जीवित रहे हमारे अंदर और यीशु ही दिखे प्रभु जी। हालेलुया, तेरा ही प्रभु अधिकार को इस्तेमाल करे, तुझे ही धारण करे, तेरी इच्छा को पूरा करे, तेरे नजर से हम देखें प्रभु जी। जितना हो सके हम पूर्ण रीति से प्रभु की इच्छा के अनुसार द बेस्ट हम दे। हालेलुया, हर एक को सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को बोलता हूँ। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिताजी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे। अनाउंसमेंट की ओर जाएंगे। सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस एयरपोर्ट आराधना सभा में सबका स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड। हर रविवार हम सुबह 9:30 बजे जूम पे मीटिंग रखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे बीच कोई नए लोग आए हो ऐसा? ठीक है, सबका स्वागत है वापस। नेक्स्ट स्लाइड। लाइफस्टाइल श्यामल क्रॉसिंग। हाँ 2 मिनट, ठीक है। लाइफस्टाइल श्यामल क्रॉसिंग अंबावाड़ी। श्यामल क्रॉसिंग में मंगलवार को 8:30 से 9:30 बजे होता है। अंबावाड़ी शुक्रवार को 7 से 8:30 बजे। कठवाड़ा में रविवार को 8 से 9 बजे।
फिर अमित भाई जो लाइफस्टाइल लेते हैं मंगलवार को 8 से 9:15 बजे। गिरीश भाई जो लेते हैं बुधवार शाम 6:30 से 7:30 और गुरुवार 8 से 9:30। ये सारे मीटिंग जूम पे होंगे। ये सारे कमल भाई मीटिंग क्या कमल भाई क्या सोच रहे हो आप वहाँ पे श्यामल में आप? जी भैया अभी 8 बजे से कर्फ्यू हो गया है तो अभी इसीलिए हाँ, जूम पे कर दो थोड़े टाइम के लिए। जी ओके, जी। और कठवाड़ा भी अभी जूम पे होगा तो भी वो मैं भारती बहन से बात कर मैं जितने भी आते हैं उनको बता दूंगा, यानी लगभग सब जूम में ही होगा। अब नेक्स्ट एको जीवन का सनातन सत्य एवरी शुक्रवार हर शुक्रवार को लाइव 8 बजे यूट्यूब पे होता है। नेक्स्ट मध्यस्थी की प्रार्थना। एक सेकंड सॉरी, वो प्रीवियस लाइन प्लीज आप इन सारे एपिसोड्स को देखें, शेयर करें। बहुत खजाने जैसी बातें हैं अंदर, और अभी तो पूरा बाइबल से हम उठा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमें उनके उत्तर पता नहीं होते और हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। तो कृपया आप सब देखें, दूसरों को भी, विश्वासी भाई बहनों को फॉरवर्ड करें। ओके, मध्यस्थी की प्रार्थना भाइयों के लिए शनिवार रात को 10 से 11 बजे जूम पर होती है। नेक्स्ट मध्यस्थी प्रार्थना बहनों के लिए शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे, वो भी जूम पर। नेक्स्ट बाइबल क्विज जो हर संडे होता है वो आज दूसरा पत्रस पे है और 12 बजे। एक सेकंड सॉरी, हाँ वैसे ये क्विज आज था लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हुआ, तो यही वाला सेम क्विज अभी को होगा। सॉरी। तो ये क्विज का लिंक 12 बजे से शुरू हो जाएगा। कृपया सब इसमें भाग लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रेस टीन्स ग्रेस ब्लास्ट जो हर शुक्रवार को होता है 7 बजे। स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट वो भी जूम पर ही होता है। फिर लेडीज मीटिंग होता है हर शुक्रवार शाम 4 बजे जूम पर, जो जिशा बहन लेते हैं। नेक्स्ट बर्थडेज आज कमल लदानी 13th अप्रैल, स्वीटी दसानी 13th अप्रैल, मीत बजाज 15th अप्रैल शादी की सालगिरह। किसी की शादी की सालगिरह या बर्थडे, ओके हम सब मिलके इनको गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।